Namaste everyone, welcome to Healing Life. I hope, I wish and I pray कि आप लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, एक पॉजिटिव माइंड फ्रेम के साथ अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं. Sending you lots and lots of prayers and best wishes from my side. Please take care, stay safe. So मैं लेकर के आई हूँ स्पेशल रीडिंग्स. आप में से बहुत सारे लोग हार्ट ब्रोकन हैं, आप लोगों को दर्द है, तकलीफ़ है और किसी पर्सन ने चीट किया है, चाहे रिलेशनशिप्स हो, चाहे बिजनेस हो, जो भी परिस्थितियां हैं, अगर आपका हार्ट ब्रेक हुआ है, ठीक है, सो आप ये रीडिंग्स देख सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं. टाइमलेस रीडिंग्स हैं, जब भी आपके सामने आएंगी यहाँ से डेफिनेटली आपके लिए मैसेजेस हैं. हम पूछ रहे हैं गाइडेंस यूनिवर्स की तरफ से कि अब आप अपने आप को किस तरीके से हील करें, किस तरीके से अपने ज़ख्मों को भरें और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ें. ओके, सो जो भी जिस भी रीज़न से आपका हार्ट ब्रेक हुआ है, आप इस रीडिंग को देख सकते हैं. शुरुआत कर रही हूँ मैं फायर साइन से. सो अगर आप एरीज हैं या मेष राशि के हैं, फॉर सम रीजंस अगर आपका हार्ट ब्रेक हुआ है, आपको दर्द मिला है, तकलीफ मिली है किसी पर्सन की वजह से, परिस्थितियों की वजह से, या कोई धोखा मिला है, चीटिंग मिली है बिजनेस में, करियर में, किसी पर्सन की तरफ से, आप सभी लोग आज की इस रीडिंग को देख सकते हैं. जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है. वही मैसेजेस अपने साथ रखें जो आपकी परिस्थितियों के साथ में रेजोनेट करें. सो एरीज, अब आपको अपनी लाइफ में हील होने के लिए, ग्रो करने के लिए क्या करना चाहिए आफ्टर दिस हार्ट ब्रेक. मेष राशि के बहुत सारे मैसेजेस जम्बल्ड अप होकर के बाहर आना चाह रहे हैं. सो मेष राशि, अपनी लाइफ में अब आगे बढ़ने के लिए, हील होने के लिए आपके लिए क्या एडवाइस है यूनिवर्स की तरफ से, क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं. बॉटम ऑफ द डेक से मिल रहा है थंडरबोल्ट, साथ ही मिल रहा है इनोसेंस, वी हैव द ड्रीम एंड स्लोइंग डाउन. ओके, देखिए, डेफिनेटली तकलीफ, दर्द, परेशानियाँ और हार्ट ब्रेक बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर. किसी ने आपके आपके भोलेपन का फ़ायदा उठाया है, ये एनर्जीज यहाँ दिख रही हैं. धीरे धीरे ही सही आपको मैनिपुलेट किया है, आपको ट्रैप किया है, शिकंजे में लिया है. इस तरीके की एनर्जीज दिख रही है जो आपने बिल्कुल भी नहीं सोचा था. थंडरबोल्ट का कार्ड मिल रहा है हमें, साथ ही साथ मिल रहा है इनोसेंस, यानी आपके भोलेपन का, आपके इनोसेंस का फ़ायदा उठाया है किसी ने. ये एनर्जीज दिख रही है. आपने बहुत ज़्यादा सपने देखे हैं, रिलेशनशिप होगा तो शायद आपने मैरिज देखी होगी, अगर जॉब करियर है, बिजनेस है, फाइनेंसेस है, तो आपने एक अच्छा फ्यूचर सोच लिया. यू नो बहुत कुछ चीज़ें प्लान कर ली, बहुत कुछ चीज़ें सोच ली अपने बारे में, अपने फ्यूचर के बारे में, फैमिली के बारे में, रिलेशनशिप्स के बारे में. ओके, लेकिन वो कहीं ना कहीं चकनाचूर हो गई हैं वो सारी बातें. तो अब आपको ग्रो करने के लिए क्या करना चाहिए एरीज, मेष राशि. हमें मिल रहा है अलोननेस, लेटिंग गो, कंपैरिजन, अंडरस्टैंडिंग एंड टोटलिटी. ओके, आप में से बहुत सारे लोगों को ट्रस्ट फैक्टर्स, यानी भरोसा करना, खुद पे भरोसा करना या किसी और पे भरोसा करना, परिस्थितियों के ऊपर भरोसा करना, सो ट्रस्ट करना, भरोसा करना, ये अब आपको डर लग गया है, दर्द है इस बात का. वो अगर आपने कहावत सुनी होगी कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है. आई होप आपने ये कहावत सुनी है. तो यही बात है आपके साथ में. यानी एक बात, आपको जो तकलीफ मिल गई है, जो दर्द मिल गया है, जिसने आपको बेतहाशा तोड़ दिया है, वो दर्द, वो तकलीफ के बाद में अब आप किसी पे भी भरोसा नहीं कर पा रहे. आप में से कुछ लोग हैं जो खुद पे भी ट्रस्ट नहीं कर पा रहे, खुद पे भी भरोसा नहीं कर पा रहे, क्योंकि ट्रस्ट इश्यूज आ गए हैं. अब देखिए, आपको अपनी लाइफ में अब आगे बढ़ने के लिए ये बातों को, इस दर्द को, इस तकलीफ को जो भी आपको मिली है,
जो भी आपको मिल रही है, इस चीज को भूलना ही होगा। लेटिंग गो का कार्ड आ रहा है, मतलब बहुत बहुत प्यारी रीडिंग आई है, बहुत खूबसूरत कार्ड्स आए हैं। देखिए, जब तक ये दर्द आपके साथ में बना रहेगा तब तक आप अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाएंगे, या ये एनर्जीज आप जितना आगे बढ़ेंगे उतना ही आपको पीछे खींच लेंगी, क्योंकि आपने अपनी ज़िंदगी में अपने आप के बारे में बहुत कुछ सोच करके रखा है। ये दिख रहा है यहाँ पर वेरी क्लियरली कि आप बहुत अच्छी प्लानिंग कर चुके हैं अपनी लाइफ में, बहुत अच्छी थिंकिंग है आपकी, बहुत कुछ पाना चाहते हैं आप, और वो पाने के लिए जितनी मेहनत, जितनी हिम्मत, जितने साहस की ज़रूरत है वो सब कुछ है आपके पास में। लेकिन आपको जो दर्द मिल गया है, आपको जो चोट मिल चुकी है, वो चीज़ आपको बढ़ने नहीं दे रही है आगे। कहीं ना कहीं आपकी खुशियाँ, आपका सब कुछ उस जगह पर आकर के रुक जाता है, अटक जाता है, और आप अपने सारे हथियार डाल देते हैं, छोड़ देते हैं। यानी वो एक व्यक्ति है, एक से एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, मगर मैं एक ही कह रही हूँ कि आप अपने आप को बिल्कुल हेल्पलेस, कुछ नहीं कर सकते, इस तरीके का कमज़ोर व्यक्ति समझते हैं। ओके, पता नहीं किसका ऑन है ये। ठीक है, हमें मिल रहा है कंपैरिजंस अपनी लाइफ में, उस पल से लेकर के इस पल का, इस जहाँ पर हैं आप, वो व्यक्ति के साथ में, परिस्थितियों के साथ में कंपैरिजंस नहीं करना है आपको एरीज। आई एम रियली सॉरी, ये बहुत ज़्यादा अनोइंग है, मुझे भी डिस्ट्रैक्ट कर रहा है। आई डोंट नो किसका है ये ऑन। सो कंपैरिजन नहीं करना है आपको, अपने बारे में अब सोचने की ज़रूरत है। अंडरस्टैंडिंग का कार्ड आ रहा है, बहुत ही प्यारा कार्ड है अंडरस्टैंडिंग का। साथ ही साथ टोटलिटी का जो कार्ड आ रहा है, देखिए, थैंक गॉड, अंडरस्टैंडिंग का जो कार्ड आ रहा है ना, देखिए, कभी कभी हम लाइफ में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं, कुछ ऐसी परिस्थितियों को फेस करते हैं, कुछ ऐसे दर्द को, धोखे को फेस करते हैं कि हम बिल्कुल चकनाचूर हो जाते हैं, टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं। लेकिन वहीं पर हमारी एक्चुअल स्ट्रेंथ आती है। हम जिसको जिसको हम इन अदर वेज मैं बनाते हैं। ठीक है, मैं, अगर मुझे दर्द मिला है तो मुझे खड़ा होना है, जिसको आप अपने नाम से कहें। जैसे मेरा नाम स्वाति है तो मैं ये कहूँगी कि स्वाति खड़ी है, ऐसे, ओके, इन दैट वे। सो आप खड़े हैं। यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग का कार्ड दिखा रहा है कि आपको अपने ऊपर फिर से भरोसा करना है। टोटलिटी दिखा रहा है, धीरे धीरे स्लोइंग डाउन का कार्ड आ रहा है। बहुत जल्दी कुछ नहीं होने वाला है, एक दिन में, 2 दिन में, 2-4 महीनों में, 6 महीने में, साल भर में, 2 साल में नहीं होगा। ज़रूरी नहीं है कि हर एक व्यक्ति उतनी ही स्पीड से हीलिंग कर सके। साथ में हमें हीलिंग का भी कार्ड आ रहा है। आपको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है ये कि अगर आप गिरे हैं या आपको चोट पहुंची है तो अब खड़े होने के अलावा आपके पास में और कोई ऑप्शन ही नहीं है। और चोट इसीलिए पहुंची है आपको ताकि अब आप एक नया बिल्ड बना सके, फिर से नए तरीके से खड़े हो सके, अपने आप को फिर से नए टुकड़ों से जोड़ सकें और एक नया खुद बना सकें, मैं बना सकें। ओके, दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। हीलिंग की ज़रूरत है आपको एरीज, इस प्रॉब्लम में से, इस सोल्यूशन में से। पता नहीं क्यों सोल्यूशन आज बार बार मुंह से आ रहा है। इस प्रॉब्लम का एक ही सोल्यूशन है, इसमें से बाहर निकलना है, पास्ट की एनर्जीज को छोड़ देना है, जाने देना है। अपने बारे में, अब फ्यूचर के बारे में आपको सोचने की ज़रूरत है, नहीं तो आप ग्रो नहीं कर पाएंगे। और यही डार्क एनर्जीज में, आप कार्ड देखिए, यही डार्क एनर्जीज में आप अटक जाएंगे, रह जाएंगे। और आज ये शायद बात आपको समझ नहीं आए, मैं ये पास्ट अपने बहुत सारी वीडियोस में ये बात कह रही हूँ, स्पेशली हार्ट ब्रेक की रीडिंग्स पोस्ट करती हूँ तब। अगर आप आज इस बात को नहीं समझ पाए तो ये डार्क एनर्जीज आपके फ्यूचर में भी आपके साथ आएंगी। जहाँ अगर आप कंपनी के अंदर कुछ बहुत बड़े प्रोजेक्ट के अंदर लगे होंगे, आपको वन फाइन डे अचानक से ऐसा लगेगा कि आज मैं इस चीज़ के लायक नहीं हूँ, मैं ये चीज़ नहीं कर सकती, मैं ये चीज़ नहीं कर पा रही हूँ।
क्योंकि वो एनर्जीज आपको आगे नहीं बढ़ने देगी। इसके लिए क्या करने की ज़रूरत है? न्यू विजन, बदलने की ज़रूरत है अपने विचारों को। जो पास्ट में हो गया है, जो दर्द तकलीफ मिल गई है, उसका लेसन आपने ले लिया, उस बात को छोड़ देना है, वहीं पर से कट कर देना है। बस वो एनर्जीज के बारे में, वो नेगेटिविटी के बारे में अब सोचने की ज़रूरत नहीं है। यू हैव टू कॉन्सेंट्रेट इन प्रेजेंट एंड इन फ्यूचर। ओके, और अच्छा सोचना है, पॉजिटिव सोचना है। आपके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए बहुत सी चीज़ें हैं, यूनिवर्स ने भी सोच के रखा है, लेकिन आपने भी सोच के रखा है। आप भी सोचते हैं, यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आपने भी बहुत कुछ सोच करके रखा है, लेकिन आप 2-4 कदम आगे बढ़ाते हैं और फिर शायद रुक जाते हैं, अटक जाते हैं, खुद पे कंफ्यूज्ड हो जाते हैं, लोगों पे कंफ्यूज्ड हो जाते हैं, क्योंकि कंफ्यूजन्स हैं यहाँ पर। ट्रस्ट नहीं है, बिल्कुल भरोसा नहीं कर पा रहे। एक बार धोखा खाया, अब आपको ऐसा लग रहा है कि ये बार बार होगा, तो ट्रस्ट नहीं कर पा रहे। लेकिन ऑन कॉन्ट्रेरी, यूनिवर्स की तरफ से मैसेजेस हैं ये कि आपको ऐसा नहीं करके खुद पर भरोसा फिर से बनाना है, एक नया मैं बनाना है। ठीक है, चलिए पूछते हैं और क्या गाइडेंस आ रहा है। हीलिंग की ज़रूरत है आपको डेफिनेटली। चलिए देखते हैं एरीज मेष राशि वालों के लिए आफ्टर दिस हार्ट ब्रेक अब क्या मैसेजेस हैं यूनिवर्स की तरफ से, क्या मैसेज है कि वो अपनी लाइफ में ग्रो कर सके। My positive energy leaves a powerful impression on the world. So आपको पॉजिटिव एनर्जीज में आना है। आपकी पॉजिटिविटी, आप कहीं ढक गए हैं, छुप गए हैं कहीं पर, जो आपकी रियल स्ट्रेंथ है, जो रियल पावर है, जो आपको आप बनाता है, जैसे मुझे मैं बनाता है उसी तरीके से आपको आप बनाता है। तो वो खूबियों को, वो पॉजिटिव एनर्जीज को आपको फिर से लाने की ज़रूरत है, ग्रो करने की ज़रूरत है, उगने की ज़रूरत है, अपने पंख फैलाने की ज़रूरत है। ठीक है, आप कहीं से बैठे हैं, बस लोगों को देख रहे हैं, लोगों को ये देख करके सोच रहे हैं कि ये कितना खुश है, इसकी लाइफ कितनी अच्छी है, ये बहुत अच्छा है, वो बहुत अच्छा है। कंपैरिजंस कर रहे हैं आप अपनी लाइफ का दूसरों के साथ में। वो लाइफ जो आप खुद बना सकते हैं, लेकिन मेहनत करने के लिए अब वो जख्मों को हटा करके आगे बढ़ना होगा। आई होप दिस हेल्प्स। ये सारी रीडिंग्स मैं आप लोगों के लिए इसलिए पोस्ट कर रही हूँ क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग हार्ट ब्रोकन हैं। आई रियली फील वेरी बैड जब आप लोग मैसेजेस करते हैं कि मुझे ये धोखा हुआ, ये हुआ, वो हुआ। एंड हीलिंग लाइफ इज़ ऑल अबाउट हीलिंग योर वूंड्स एंड हीलिंग योर सेल्फ। सो मैं जितना भी मेरे पास नॉलेज है, मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको सही अपनी तरफ से अच्छा गाइडेंस दे सकूं, आपकी थोड़ी सी भी हेल्प कर सकूं, आपके तकलीफ को, आपके दर्द को कुछ थोड़ा सा ही लेकिन कम कर सकूं। यही है मेरी मोटिव बस। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। बाय बाय।